ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके साथ साथ पारण का मुहूर्त भी आप आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इसी तरह की जानकारियां प्राप्त करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। विजया एकादशी जैसा कि नाम से ही पता है, विजय दिलाने वाली एकादशी। जो भी भक्तगण इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें हर क्षेत्र में सफलता और विजय प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब भगवान राम और लक्ष्मण जी ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिससे हर क्षेत्र में हमें अपने जीवन में सफलता मिल सके। तो एकादशी के व्रत करने वाले पर भगवान श्री हरि विष्णु स्वतः ही प्रसन्न रहते हैं, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वो इस लोक के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करते हैं। तो एकादशी का व्रत इतना उत्तम व्रत माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में इस व्रत की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। सर्वश्रेष्ठ व्रतों में एकादशी का व्रत माना जाता है। सभी वैष्णवों को, सभी गृहस्थ जनों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, और एकादशी के दिन अगर हो सके तो अन्न का त्याग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अन्न एकादशी के दिन अगर हम खाते हैं तो हम अन्न खाने के साथ साथ पाप भी खा जाते हैं और स्वतः ही उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो हमें एकादशी के दिन अन्न का त्याग जरूर कर देना चाहिए। तो एकादशी का व्रत हमें किस प्रकार करना चाहिए, आइए इसके नियमों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिन रखा जाता है, मतलब नियमों का पालन 3 दिन किया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। जब तक हम इन तीनों दिन नियमों का पालन नहीं करते तो एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो दशमी के दिन आपको क्या करना है, शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना है। सूर्यास्त के बाद आपको अन्न और नमक का सेवन नहीं करना है। और रात्रि में, दशमी की रात्रि में आपको पृथ्वी पर शयन करना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और दशमी की रात्रि में ही आप अपने मुख की शुद्धि कर लें, मतलब जो ब्रश वगैरह आप करना चाहते हैं तो दशमी की रात्रि में ही आप कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन ब्रश नहीं किया जाता। तो आप इस प्रकार से दशमी के नियम का पालन करें। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सारा दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए निराहार व्रत रखें। अगर आप निराहार व्रत नहीं रख सकते, इतनी क्षमता आप में नहीं है, तो आप फलाहार से भी व्रत रख सकते हैं। एक समय आप फलाहार ले सकते हैं। दिन में शयन नहीं करना चाहिए व्रत के दौरान। अगर दिन में सोते हैं तो इससे भी व्रत खंडित माना जाता है, व्रत नष्ट माना जाता है। तो आप दिन में शयन न करें, मन में भगवान का भजन करते रहें। आप इस प्रकार एकादशी का व्रत आप पालन करें। रात्रि में जागरण करें, भगवान के समीप बैठकर भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में जागरण का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते तो कम से कम मध्य रात्रि तक आपको जागरण अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार एकादशी के व्रत को आप पूर्ण करें। अगले दिन द्वादशी के दिन आपको पारण करना है। तो पारण का जो मुहूर्त बताया जाता है उसी मुहूर्त पर आपको पारण करना है। और ध्यान रहे, जब आप एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है, तो उसमें आप तुलसी पत्र भी अवश्य रखें, क्योंकि भगवान का भोग बगैर तुलसी के पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप तुलसी जरूर चढ़ाएं। और अगर आप एकादशी के दिन
तो तुलसी नहीं तोड़ी जाती, उससे पहले अगर रविवार पड़ता है तो आप उससे पहले तोड़ के रख लें, क्योंकि तुलसी 1 हफ्ते तक बासी नहीं मानी जाती। तो एकादशी के दिन ना आप तुलसी पर जल चढ़ाएं, ना तुलसी पत्र तोड़ें, लेकिन भगवान को अर्पित अवश्य करें तुलसी पत्र। और द्वादशी के दिन पारण करते हैं आप, तो पारण के समय आपको किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन अवश्य करा देना चाहिए। अगर आप भोजन नहीं करा सकते तो एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री आप अलग निकाल कर रख दें, साथ में उसमें दक्षिणा भी रख दें, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान पूरा नहीं माना जाता है। तो आप अलग निकाल के रख दें और किसी भी समय द्वादशी के दिन आप किसी ब्राह्मण को ये भेंट कर दें। उसके बाद आप अपना व्रत खोलें। व्रत आप तुलसी दल से, गंगा जल से, या फिर आप शुद्ध एवं सात्विक भोजन से भी व्रत खोल सकते हैं। मीठे चावल से भी आप व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि द्वादशी के दिन चावल खाना भी ज़रूरी माना गया है, अनिवार्य माना गया है। तो आप चावल से भी व्रत एकादशी का खोल सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी के व्रत को पूर्ण करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, और जिस क्षेत्र में भी आप कदम रखेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, साथ ही एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पारण कब किया जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 23 फरवरी 2025 दोपहर के 1:55 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी 2025 दोपहर 1:44 पर। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। सभी वैष्णवजन और सभी गृहस्थजन सोमवार 24 फरवरी को ही व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 24 फरवरी दोपहर 1:45 से, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी दोपहर 12:47 पर। तो द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाएगा सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक। इस तय समय पर आप अपने व्रत का पारण करें और अपने एकादशी व्रत को पूर्ण करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।